Assalamu alaikum students. Now we are moving forward to past paper questions. एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स का एक क्वेश्चन है बेटा, ये हमारे पास। इसका पार्ट ए जो है वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल से रिलेटेड है, और इसका जो पार्ट बी है वो मेंसुरेशन से रिलेटेड है, जिसमें एरिया और पैरामीटर जो हमें सेक्टर्स का और सर्कल्स का फाइंड आउट करना होता है, लाइक, और 2D शेप्स का एरिया पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा उसमें हमें। तो बेटे मई जून का क्वेश्चन उठाया मैंने, मई जून समर्स का 2021 का पेपर है, और क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए करने जा रहा हूँ इसमें मैं आपके पास। ठीक है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कह रहे हैं ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सेंटर ओ। सेंटर ओ गिवन है हमें, और ये ए बी और सी तीन पॉइंट्स आपको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर नजर आ रहे हैं। ओ बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये ओ से बी और बी से डी एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है भाई। एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 130 डिग्रीज, ए से बी से डी एंगल 130 का गिवन है हमें। फाइंड एंगल ए सी बी, ए से सी और सी से बी, ये रेड वाला एंगल है, फाइंड आउट करना दिस वन। ठीक है भाई। गिविंग अ रीजन फॉर ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग, हमें हर स्टेप का रीजन पे देना है। ये बेटा कंप्लीट क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स का मौजूद है। ये 3 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन है हमारे पास, और हमें हर स्टेप शो करना है और उसके लिए वर्किंग शो करनी है। तो अगर ए सी बी फाइंड आउट करना है बेटा, अभी फिलहाल जो मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज नजर आई है वो ये नजर आई है कि ओ बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं, अगर ओ बी डी स्ट्रेट लाइन है तो मैं कह सकता हूँ कि ये ओ से बी से ए, ये वाला एंगल जिसको मैं ये येलो से मार्क करता हूँ, दिस वन, दिस पर्टिकुलर एंगल, इसके लिए मैं कह सकता हूँ बेटा कि ये हो जाएगा मेरे पास, मैं एंगल ओ बी ए, ओ बी ए बराबर है मेरे पास 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 50, और रीजन नीचे दे दोगे आप, क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या स्ट्रेट एंगल्स हैं। अगर ये 50 आ गया तो ये भी 50 होगा, और इसकी मदद से आप ए ओ बी फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि एंगल 3 नंबर का सवाल है तो हम चाहेंगे कहीं मार्क मिस ना करें, कि एंगल ओ ए बी बराबर है एंगल ओ बी ए के। क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल, रीजन दे दो यहाँ पे भी, और फिर आप कह दो कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस 50 बराबर है 180 के। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, या इंटीरियर सम ऑफ ट्राइंगल, कुछ भी कह सकते हो आप इसका रीजन। और एंगल ए ओ बी बराबर है हमारे पास 180 माइनस 50, 50 एंगल ए ओ बी हमारे पास आ जाएगा बेटा 180 माइनस 100 विल बी 80 डिग्रीज। ये आ गया एंगल ए ओ बी, ये आ गया 80 डिग्रीज का ए ओ बी। और फिर हमें एक बात पता है, हम ये कह सकते हैं कि लेट सपोज, हम इस कॉर्ड को कंसिडर करें, दिस वन, इस वाले को, इससे एक एंगल सेंटर पे फॉर्म कर रहा है, और इसी सेम कॉर्ड से एक एंगल सरकमफेरेंस पे फॉर्म कर रहा है। तो ये सेंटर का एंगल सरकमफेरेंस का डबल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए सी बी फाइंड आउट करना है, एंगल ए सी बी बराबर होगा हमारे पास 80 का हाफ, क्योंकि ये बीच का एंगल डबल होगा, सरकमफेरेंस का हाफ होगा, विच मीन्स 40 डिग्रीज। और रीजन दे दोगे, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एट सरकमफेरेंस। ये हो गया पार्ट वन। 3 स्टेप्स हैं टोटल हमारे पास, और ये स्टेप से 3 मार्क्स हैं। ये स्टेप मैंने लिखा है, अगर चाहे तो इसको आप नहीं भी लिखे तब भी आपके 3 स्टेप के 1 मार्क इस स्टेप का आ जाएगा, 1 मार्क इस स्टेप का आ जाएगा, और थर्ड स्टेप का मार्क आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि मार्क काटने का कोई मौका ना मिले एग्जामिनर को, इसलिए आप मार्किंग स्कीम में इन 3 स्टेप से मार्क दिए ना, जो मैंने क्लिक मारे हैं इनके ऊपर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं चल रहा हूँ, और नेक्स्ट स्लाइड पे हमसे कह रहे हैं कि इसका हमें निकालना है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं? पार्ट बी है हमारे पास मेंसुरेशन के टॉपिक से रिलेटेड एरिया और पैरामीटर के हिसाब से शेडेड रीजन नजर आया तो यकीनन हमें एरिया की तरफ हमारा हमारा माइंड चला जाता है। सवाल में देखते हैं क्या है। सवाल में कह रहे हैं हमसे P एंड Q आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स।
पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। पी और क्यू दोनों सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे पॉइंट्स हैं। फिर से पढ़ता हूँ मैं इसमें थोड़ा सा। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ डिफरेंट सर्कल सेंटर ओ। अच्छा, ये पीछे एक सर्कल गिवन था, उसके रिस्पेक्ट से मैं कह रहा हूँ दूसरा सर्कल का जिक्र है। ये असल में डिफरेंट का वर्ड से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पर, कि डिफरेंट से मुराद है पार्ट ए में जो सर्कल था उसके इसका जिक्र नहीं हो रहा है, दूसरे सर्कल का जिक्र कर रहे हैं अब। सेंटर ओ, पी आर एंड क्यू आर आर टेंजेंट्स ऑन टू द सर्कल एट पी एंड क्यू। ये पी आर और ये क्यू आर हमें पता है कि टेंजेंट्स टू द सर्कल है। अगर टेंजेंट टू द सर्कल है फिर बहुत सारी टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, इसके सर्कल प्रॉपर्टीज के टॉपिक में भी ये आ जाएगा क्वेश्चन। और फिर आपसे कह रहे हैं कि OP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। ओ से पी की लेंथ 8 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 8 है। एंगल पी ओ क्यू 130, कंप्लीट एंगल पी ओ क्यू 130 गिवन है। अच्छा, यहाँ डिफरेंट सर्कल का जिक्र इसलिए किया क्योंकि पीछे भी 130 का एंगल यूज हो रहा था ना, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, पीछे सेंटर लिंक ना कोशिश करने की कोशिश करें, इसलिए उन्होंने हमारे मसले का हल निकाल दिया कि बेटे दूसरे सर्कल का जिक्र है, पीछे क्वेश्चन से इसका कोई लिंक नहीं है। तो हमें पी आर अगर फाइंड आउट करना है तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। सेंटर से भाई एक लाइन खींच दो स्ट्रेट, और जब ये लाइन खींच दी तो ये एंगल 90 का फॉर्म करेगा। यानी आप कह दोगे कि एंगल ओ पी आर बराबर है 90 के। क्यों? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, और पी आर की हमें लेंथ निकालनी है, तो ये एंगल हाफ हो जाएगा। आप कह दोगे कि एंगल कौन सा आ गया, आर ओ पी या पी ओ आर। पी ओ आर बराबर आ जाएगा 130 डिवाइड बाई 2 के, विच मीन्स 65 डिग्रीज। और इसका भी चाहो तो रीजन दे दो आगे, कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। वो जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी ना, दो दो सिमेट्रिक लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से हम एंगल बाइसेक्ट कर रहे थे, उसकी मदद से हमने कह दिया कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 65 का हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर आप लगा सकते हो, ये 65 का एंगल है, पी आर फाइंड आउट करना, ऑपोजिट और एडजेसेंट हमें गिवन है, तो हम 10 रेशियो अप्लाई कर सकते हैं ना। इसको मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ बेटा इस क्वेश्चन के लिए। 10 ऑफ एंगल 65 बराबर आ जाएगा पी आर अपॉन 8 के, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पी आर बराबर आ जाएगा 10 ऑफ एंगल 65 मल्टीप्लाई बाई 8। कैलकुलेटर यूज करते हुए इसका आंसर निकाल लेते हैं बेटा हम। 10 of 65 is equal to PR upon 8, which means 17.15 इसका आंसर आ रहा है बेटा। 17.15 को राउंड ऑफ करके थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में मैं 17.2 लिख रहा हूँ। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में 17.2, ये सेंटीमीटर मेरा मेजरमेंट है, तो इसको भी सेंटीमीटर लिख देते हैं भैया। पी आर की लेंथ आ गया 17.2 सेंटीमीटर। इसको मैं 17.2 यहाँ मार्क करके, मैं ये पूरा पूरा ही मैंने पार्ट 1 सॉल्व किया, बी का 1। अब इसको मैं रेज करने जा रहा हूँ, ताकि आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 से उसको मिक्स ना करें ना। मैं इसको यहाँ रेज कर रहा हूँ, और जो जो चीजें मैंने काट, इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको यहाँ तक ना। अब चल रहे हैं हम पार्ट 2 की तरफ। कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ पी आर क्यू। बेटा ये सब बता दूं, ये शायद पूरा 4 मार्क्स का सवाल, ये सिर्फ पार्ट 2 यहाँ लिख देता हूँ। पार्ट 2 है 4 मार्क्स क्वेश्चन। पार्ट 2 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, और आपसे कहा हुआ है कि आपसे कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ पी आर क्यू दैट इज शेडेड, कितना परसेंट के जो क्वाड्रिलेटरल ओ पी आर क्यू है शेडेड है, ये हमें बताना है। तो अगर हमें परसेंटेज बतानी है शेडेड की, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल ओ पी आर क्यू, विच इज बेसिकली काइट। और हमें निकालना पड़ेगा एरिया, निकालना पड़ेगा शेडेड रीजन का, उसके रिस्पेक्ट से हम फिर परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी हमने करना क्या है, करना है पहले हम कोशिश करें शेडेड रीजन के एरिया फाइंड आउट करने की। तो शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालना है तो क्या ख्याल है, गौर करो बेटा, गौर करो। हम क्या करें, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल ओ पी आर क्यू का एरिया निकालें, और इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करें, इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करें।
तो पर्पल वाले क्वाड्रिलेटरल में से येलो वाला सेक्टर माइनस करोगे तो आप आसानी से क्या कर लोगे, फाइंड आउट शेडेड रीजन निकाल लोगे। अच्छा, काइट का चाहो तो डायरेक्ट भी एरिया निकाल सकते हो, लेकिन हम चूंकि जिस तरीके से नॉर्मली स्कूल्स में पढ़ते हैं मैं उसी पैटर्न पे काम करवा देता हूँ आपको, कि आप क्या करो, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो। इस ट्रायंगल का, इसको मैं कलर चेंज कर लूँ, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो अल्टीमेटली कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा ना। आप कहो सबसे पहले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी आर, एक बेस गिवन है, ये एक हाइट गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी आर बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इज 8 इंटू हाइट इज 17.2 सेंटीमीटर्स। और इसको सिंप्लीफाई अगर मैं कर लूँ बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 8 इंटू 17.2 इंटू 1/2 का मतलब डिवाइड बाय 2, 68.8। तो ये आ गया 68.8 एक ट्राइंगल का एरिया। और क्या ख्याल है अगर मुझे एरिया ऑफ पूरा क्वाड्रिलेटरल ओ पी आर क्यू का पूरा कंप्लीट एरिया चाहिए तो इस ट्राइंगल को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं मैं। 68.8 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं तो आ जाएगा 137.6, 137.6 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है भाई, ये कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। अब आप करो एरिया ऑफ सेक्टर, कंप्लीट ओपी क्यू सेक्टर है उसका एरिया निकालो। इसको जरा सही से लिख लूं, ओ पी क्यू का निकालना तो होता है हमारे पास फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल हमारे पास कंप्लीट गिवन है 130 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई को पाई रख दो, आर इज 8 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे बेटा इसको फिर बाय यूजिंग कैलकुलेटर 130 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर इज 64, 72.605। इट मींस विच मींस एरिया आ जाएगा दिस सेकंड वाला आपके पास 72.0, sorry it's not 0, 72.60, 72.61 square centimeters. This is second area, this is your A1 first area। और आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन पहले, तो वो आ जाएगा आपके पास 137.6 माइनस 72.61, 70 माइनस 137.6 minus 72.6, it will be 64.99, which means 65 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है भाई, ये आ गया 65 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो परसेंटेज अगर निकालनी है तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है, जिस क्वांटिटी की परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर रखोगे डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी का टोटल एरिया 137.6 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये आ जाएगा आपके पास 65 डिवाइडेड बाय 137.6 is equals to multiply by 100%. It is 47.23, which means percentage of shaded region is equals to 47.2%। 47.2% ये कंप्लीट आपके पास, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और यहाँ तक हमने एरिया निकाला था सिर्फ और सिर्फ, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं कि ये एरिया निकाला था कंप्लीट शेडेड रीजन का, इसके बाद से हमने परसेंटेज निकाली। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, जितने स्टेप मैंने शो किए वो सबके सब आप करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे 4 नंबर। और 4 नंबर मेजर मार्क्स होता है, आपको पता है मैथ्स के अंदर 4 से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मल नहीं आता। वैसे लास्ट ईयर में लास्ट 2 साल से मैं देख रहा हूँ 5-5 मार्क्स के भी एक पार्ट दे रहे हैं ये, लेकिन उससे पहले तक 4 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता था। तो उसके लिए कंप्लीट आपको स्टेप्स शो करने पड़ेंगे, इसके लिए स्पेस आपको मौजूद होगी आपके पास पेपर में।
आप आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 4 और 2 6 मार्क्स यहाँ पे और 3 मार्क्स पीछे। 9 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन था ये, जिसके अंदर सर्कल एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स से रिलेटेड काम था हमें, क्योंकि इसका पार्ट 1 भी हमने एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल से ही निकाला है। और जो पिछला पार्ट ए था वो भी एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल का क्वेश्चन था, और साथ में हमने मेंसुरेशन को भी यूज किया, यानी एरिया और पैरामीटर ऑफ टू डायमेंशनल शेप्स। 3D शेप्स भी जो है मेंसुरेशन के टॉपिक में ही आता है, लेकिन हमने सिर्फ 2D शेप्स को यूज किया क्योंकि जिक्र ही हमारा उसी का हमारे पास साथ था। साथ ही बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और क्वेश्चन के साथ पास्ट पेपर के। और इस क्वेश्चन में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करना हरगिज भी ना भूलना, और चैनल को भी सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।